नमस्कार। इंडिया टीवी के यूट्यूब पेज क्रिकेट की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैभव भोला। देखिए, आपने हमारे इस पेज में हमेशा देखा होगा कि हम जब भी बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेटर्स की बात करते हैं, क्रिकेट से जुड़ी जितनी भी कंट्रोवर्सीज होती हैं, जितना भी जो नई सीरीज आने वाली होती है, जितना भी खेल होता है, हम उसी से जुड़े सिलसिले इस यूट्यूब पेज में हम उठाते हैं। लेकिन आज हम क्रिकेट की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कृषि आंदोलन की। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि पिछले 2 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है कि कृषि आंदोलन लगातार जारी है। जो किसान हैं वो सड़कों पर बैठे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों आज हमें ये नौबत पड़ी है, कह सकते हैं कि क्यों हमें जरूरत पड़ी कि कृषि आंदोलन की बात हम क्रिकेट की बात के यूट्यूब पेज में करें। देखिए, जो भारतीय क्रिकेटर्स हैं, अब उन्होंने भी अपनी राय रखी है। ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है, ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बारे में पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्यों इंडिया के जितने भी क्रिकेटर्स हैं उन्हें ये जरूरत पड़ी इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। देखिए, ये भारत का मुद्दा है। जो कृषि आंदोलन चल रहा है वो भारत में चल रहा है और जो भारत के किसान हैं वो इस मुद्दे को उन्होंने उठाया हुआ है और उनकी जो मांग है वो भारत सरकार से है। तो ये इंडिया का एक इंटरनल मामला है। लेकिन जब इस इंडिया के इंटरनल मामले को एक कह सकते हैं कि एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, जो विदेशी ताकतें हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, जिस तरीके से जो पॉप सिंगर हैं रिहाना ने ट्वीट किया, उसके बाद अगर मैं बताऊं जिस तरीके से आपको कि जो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थनबर्ग, उन्होंने भी एक ट्वीट किया जिसको बाद में उन्होंने डिलीट जरूर कर दिया। तो ये लगातार जो कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जी किसी तरीके से इंडिया को बदनाम किया जाए, ये दिखाया जाए कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो लगातार किसानों के खिलाफ है, किसानों को इतने टाइम से आंदोलन वो करने दे रही है, किसानों की जो समस्या है उसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा। तो जब ये इंडिया के खिलाफ इतना कुछ बोल रहे थे, तो जो जितने भी भारतीय क्रिकेटर्स हैं, ये जो कोच हैं टीम इंडिया के, रवि शास्त्री, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सब इन्होंने अपनी ट्विटर पे राय रखी है। मैं पहले आपको ये बताता हूं कि इन जितने भी खिलाड़ियों ने और कोच रवि शास्त्री ने क्या राय रखी है। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कप्तान विराट कोहली की। देखिए, विराट कोहली ने बहुत ही स्पष्ट ट्वीट किया है, लेट अस ऑल स्टे यूनाइटेड इन दिस आवर ऑफ डिसएग्रीमेंट्स। फार्मर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कंट्री एंड आई एम श्योर a solution will be found between all parties to bring about peace and move forward together। देखिए, यहां पर विराट कोहली ने किसी का समर्थन नहीं किया और किसी के खिलाफ नहीं लिखा। विराट कोहली ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा कि जो किसान है वो हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे देश का, और जो भी ये मुद्दा चल रहा है इसको बातचीत के तरीके से या किसी भी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से इसे सुलझा लेना चाहिए। तो ये विराट कोहली ने अपनी राय दी और आखिर में उन्होंने लिखा हैशटैग इंडिया टुगेदर, यानी इस समय भारत को एक साथ रहने की जरूरत है। ये कप्तान विराट कोहली ने ट्वीट किया। अब बात करते हैं रोहित शर्मा की, जो ओडीआईज में, टी20 में भारत के कप्तान भी हैं। इंडिया हैज ऑलवेज बीन स्ट्रॉन्गर व्हेन वी ऑल स्टैंड टुगेदर एंड फाइंडिंग अ सॉल्यूशन इज द नीड ऑफ द आवर। रोहित शर्मा बहुत ही क्लियर लिख रहे हैं कि भारत हमेशा तब मजबूत रहा है जब हम एक साथ रहे हैं, और इस समय जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये कि ये जो प्रॉब्लम है हम इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द ढूंढे। आवर फार्मर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर नेशंस वेल बीइंग एंड आई एम श्योर एवरीवन विल प्ले देयर रोल्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन टुगेदर हैशटैग इंडिया टुगेदर। यानी ये भी एंड में लिख रहे हैं कि ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का हल निकाल लिया जाए, और ये कह रहे हैं कि आई एम श्योर एवरीवन विल प्ले देयर रोल्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन टुगेदर, कि या कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो अपना जो रोल है वो बखूबी जानते हैं और इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकाला जाए। अब बात करते हैं टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री। पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं, पूर्व कमेंटेटर भी रहे हैं, जो अपनी आवाज है वो हमेशा सामने रखते हैं। रवि शास्त्री ने क्या लिखा है, अब मैं वो आपको बताता हूं। एग्रीकल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मशीनरी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी सिस्टम। फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ एनी कंट्रीज इकोसिस्टम। दिस इज एन इंटरनल मैटर विच आई एम श्योर विल बी रिजॉल्व थ्रू डायलॉग। जय हिंद, इंडिया स्टैंड्स टुगेदर, इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। यानी क्लियर एक मैसेज दे रहे हैं कि रवि शास्त्री भी यही कह रहे हैं कि देखिए, ये भारत का मामला है और भारत को पता है इस मामले को किस तरीके से सॉल्व करना है। हमें जो विदेश के लोग हैं उनको जरूरत नहीं है कि इस मामले के ऊपर आप रीट्वीट करें या कोई एक प्रोपेगेंडा चलाएं भारत सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ। देखिए, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो आंदोलन कर रहे हैं वो भारत के किसान हैं और वो जिनसे मांग कर रहे हैं वो भारत सरकार है। बहुत कोशिशें की गई हैं, बहुत बातचीत का दौर भी हुआ कि किसी तरीके से आंदोलन खत्म किया जाए, और जो कृषि बिल के ऊपर जो भी हम कह सकते हैं एक थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है किसानों के, उनको समझाने की भी काफी कोशिश की गई सरकार की तरफ से। तो फिलहाल तो बातचीत का जो दौर था काफी दिनों से हम कह सकते हैं
बंद है, कोई नई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो क्लियर कर चुके हैं कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो सिर्फ एक फोन कॉल दूर है किसानों से। तो किसानों को भी जो फोन कॉल की लगातार बात हो रही है, या लगातार जो बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर आपके मिनिस्टर हैं वो भी लगातार कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए लगातार तैयार हैं। तो किसानों को भी आगे आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और जो इंडिया टुगेदर का एक हम हमेशा बात करते हैं कि भारत एक साथ रहेगा तो भारत मजबूत रहेगा, उसको ही आपको आगे लेके चलना चाहिए। वरना जितनी भी विदेशी ताकतें हैं, इनका देखिए अपना एजेंडा होता है, ये अपना एजेंडा चलाते हैं। जो एजेंडा इनको ठीक लगता है उसी राह पर निकल जाते हैं और कोशिश करते हैं आपको भड़काने की। लेकिन आपको बिल्कुल भड़कना नहीं है, आपको शांति बनाए रखनी है और शांति से इस मामले का सॉल्यूशन भी निकालना है।